जय छठी मैया की। कार्तिक शुक्ल तिथि के दिन मनाया जाने वाला छठ पर्व आस्था का एक बड़ा पर्व है। दीपावली के दिन ठीक 6 दिनों के बाद छठ पूजा की शुरुआत होती है और छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई, इसके लिए हम यह पौराणिक कथा आपको सुनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी जी ने छठ पूजा व्रत किया था। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपने दुख के बारे में बताया। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। यज्ञ के दौरान आहुति के लिए बनाई गई खीर रानी मालिनी को खाने को दी गई। खीर खाने से रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा मृत पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट गए और दुख में डूबकर अब अपने प्राण त्यागने ही वाले थे कि तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवी षष्ठी प्रकट हुई। देवी राजा ने कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। तब देवी षष्ठी के कहने पर राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विधि विधान से उनका व्रत किया। देवी की कृपा से उन्हें जल्दी ही एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने पुत्र पुनः प्राप्त करने के बाद नगर वासियों को षष्ठी देवी का प्रताप बताया। तभी से षष्ठी देवी की आराधना, उनके व्रत की शुरुआत हुई। रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण का वध करके राम जी, देवी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तब माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा द्वापर युग में द्रौपदी ने भी अपने पतियों की रक्षा और खोया हुआ राजपाट वापस पाने के लिए षष्ठी का व्रत रखा था। छठ महापर्व में भगवान भास्कर को अर्घ देने की परंपरा है और बिहार के सूर्य मंदिर से ही भगवान भास्कर को अर्घ देने की परंपरा प्रारंभ हुई थी। मान्यता है कि नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित ऐतिहासिक सूर्य मंदिर से ही भगवान भास्कर को अर्घ देने की परंपरा शुरू हुई थी और यह मंदिर द्वापर कालीन युग का माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पौत्र राजा श्याम को कुष्ठ रोग हो गया था, जिसके बाद उन्होंने मंदिर के पास स्थित सरोवर में स्नान ध्यान कर सूर्य देव की उपासना की थी, जिसके बाद राजा श्याम को कुछ रोग से मुक्ति मिली थी। भगवान सूर्यदेव का यह मंदिर नालंदा जिले के बिहार शरीफ से 10 किलोमीटर की दूरी पर बड़गांव में स्थित है। ऐसा विश्वास है कि द्वापर काल में जब भगवान कृष्ण यहाँ पांडवों के साथ राजगीर आए हुए थे तो उन्होंने बड़गांव पहुंचकर भगवान भास्कर की आराधना की थी। बड़गांव से छठ व्रत के प्रारंभ होने के विषय में कई गाथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक के अनुसार महर्षि दुर्वासा भगवान कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका गए हुए थे। उस समय भगवान माता रुक्मणी के साथ विहार कर रहे थे। महर्षि दुर्वासा को देखकर राजा श्याम को किसी बात पर हंसी आ गई। इसके बाद उन्होंने राजा शांभा को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। राजा शांभा के कुष्ठ रोग से ग्रसित होने के बाद भगवान वासुदेव ने श्याम को रोग से निवारण के लिए सूर्यदेव की उपासना और सूर्य राशि की खोजने की सलाह दी थी। भगवान कृष्ण की सलाह पर जब राजा शांभा सूर्य राशि की खोज में भटकते भटकते राजगीर तक आ पहुँचे, इस दौरान उन्हें जोर से प्यास लगी, जिसके बाद उन्होंने अपने सेवक को कहीं से पानी खोजकर लाने को आदेश दिया। जंगल होने के कारण सेवक को दूर दूर तक पानी नहीं मिला। बहुत खोजने के बाद सेवक को एक गड्ढे में थोड़ा सा जल मिला, लेकिन वह बहुत गंदा था और जब सेवक ने वह पानी लाकर राजा श्याम को दिया तो राजा ने उस पानी से हाथ पैर को धोकर उस जल का सेवन किया और जल का सेवन करते ही राजा श्याम को कुष्ठ रोग ठीक होने लगा। तब राजा ने 49 दिनों तक राजगीर में रहकर सूर्य उपासना और अर्घ दान किया। तब जाकर राजा श्याम को महर्षि दुर्वासा के श्राप से मुक्ति मिली। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बूढ़ी अम्मा छठी मैया की परम भक्त थी और हर साल पूरी श्रद्धा से छठी मैया का व्रत करती, परंतु बहू नए विचारों वाली थी। वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार बूढ़ी अम्मा छठ पर्व करने की तैयारी कर रही थी। बूढ़ी अम्मा की बहू उन पर हंसने लगी और बोली, अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, लोग आसमान को छू रहे हैं और आप आज भी इतनी अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहुओं का छठी मैया की परम भक्ति बूढ़ी अम्मा पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस अपनी तैयारियां करती रही। बहू फिर बोली, अम्मा, यह सब बेकार की बातें हैं। इस उम्र में 3 दिन तक भूखी रहोगी तो खुद पर ही मुसीबत लाओगी। ना जाने क्यों भूखे प्यासे लोग खुद को सताते हैं।
नई बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, बहू, शादी के बाद मेरे संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने इन्हीं छठी मैया के व्रत को किया। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी और यह तेरा पति छठी मैया का ही प्रसाद है। तू भी इस वर्ष छठी मैया का व्रत कर, माता तेरी भी पुकार सुनेंगी और तेरी गोद भी हरी हो जाएगी। मगर नए युग की नई सोच वाली बहू किसी का कहाँ सुनने वाली थी। बोली, मैं पूजा पाठ नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में हर सुख मिला है, आलीशान घर है, दिन रात मस्ती रहती हूँ, पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कोई नहीं। सासू माँ, इस दुनिया में कर्म प्रधान है। बुढ़ी अम्मा के लाख समझाने के बाद भी बहू पर कोई असर ना हुआ। वो नास्तिक थी। इतने में बुढ़ी अम्मा का बेटा वहाँ आया और बोला, ठीक है, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करनी तो मत करो, लेकिन तुम मेरी माँ से झगड़ा मत कर और जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। बहू बिना रुचि के उनके साथ घाट पर जाती है, लेकिन वहाँ पूजा करने की बजाय वो मेला घूमने चली जाती है। कुछ देर बाद उसका पति उसे वहाँ ना पाकर ढूंढने लगता है, तो वह हलवाई के पास स्वादिष्ट पकवानों का मजा लेती नजर आती है। पति उसे कहता है, अरे तुम यहाँ तक आई हो, कुछ देर माँ के साथ बैठो। पत्नी झुंझला कर बोली, ना जी, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली, मैं तो मेला घूमूंगी, आप ही करो यह पूजा पाठ। पति वहाँ से चला जाता है और स्नान करने को जैसे ही वह डुबकी लगाता है, डुबकी लगाते ही वह डूब जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज नहीं आती। जैसे ही बुढ़ी अम्मा को पता चला उसका बेटा डूब गया, वो जोर जोर से रोने लगी और छठी मैया से बोली, माँ, मुझसे तेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई जो तूने मेरी गोद सूनी कर दी। बोलो माँ, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई? हम तो घाट पर तुम्हारी पूजा करने आए थे, तुमने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ, यदि मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो। ऐसा कहकर बुढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगी। उधर मेले में शोर मचा कि घाट पर एक व्यक्ति डूब गया है। सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी वहाँ आती है और देखती है कि उनकी सास रो रही है और उसका पति डूब गया है। उसे तो सदमा लग जाता है। वह जोर जोर से चीखती हुई बूढ़ी अम्मा से कहती है, मैंने पहले ही कहा था अम्मा, ये छठ के चक्कर में मत पड़ो, सब ढोंग है, अंधविश्वास है, और देखो आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। यह घटना देखकर सभी लोग मन में छठी माता को पुकारते हैं, हे माँ, इस बुढ़िया की पुकार सुन लो। छठी मैया तो है ही दयालु, माता कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। इधर पुत्र वियोग में बुढ़ी अम्मा जैसे ही जान देने नदी में कूदने लगती है, तभी नदी में एक ऐसी लहर उठती है और उसी लहर में से बुढ़ी अम्मा का बेटा बाहर आ जाता है। यह देख छठ घाट पर खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बुढ़ी अम्मा खुशी से रोने लगती है, बहू भी खुशी के मारे जोर जोर से रोने लगती है। इतने में तेज गर्जना के साथ छठी मैया प्रकट हुई और बोली, मैं कभी अपने बच्चों का अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। अब मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भक्त मेरी पूजा करता है उसकी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। यह कहकर छठी मैया अंतर्ध्यान हो गई और घाट पर मौजूद सभी लोगों ने छठी मैया की जय जयकार करी। तो ये थी छठ महापर्व की पौराणिक कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।